बीजेपी ने सांसदों को 15-15 करोड़ में खरीदा। जी हाँ, क्या सही में आपको लगता है कि बीजेपी ने 15-15 करोड़ में सांसदों को खरीदा, वो भी विपक्ष के, जिससे बीजेपी जीत हासिल कर पाए? जी हाँ, वोट चोरी का मुद्दा उठकर एक बार फिर से सामने आ गया। विपक्ष लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है। पहले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उठा रहा था कि एसआईआर में धांधली की गई है। फिर राहुल गांधी एक्सपोज करते हैं कि कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर किस तरीके से 1 लाख फर्जी वोटर्स बने, फर्जी वोट डाले गए, जिसकी वजह से बीजेपी जीती। तो अब विपक्ष द्वारा एक और एलिगेशन लगाया गया। आपको याद होगा 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ। चुनाव में जीत किसकी हुई? बीजेपी के एनडीए सरकार की। जो उनके कैंडिडेट थे सीपी राधाकृष्णन, उनकी कुल 787 यानी 787 वोट डले, जिनमें से 452 वोट जो है वो सीपी राधाकृष्णन को डले और वहीं 300 वोट जो है वो वी सुदर्शन रेड्डी, जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट थे। लेकिन विपक्ष द्वारा दावा किया गया था कि 315 टोटल विपक्ष द्वारा वोट डाले गया। आपने 15 वोटों को अमान्य घोषित कर दिया था, लेकिन वही 14 जो वोट है वो आपके फालतू गए हैं एनडीए गठबंधन के सीपी राधाकृष्णन को। क्यों? यहाँ पर भी आपने धांधलेबाजी की है। आप लोग कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई है, विपक्ष के नेताओं ने, विपक्ष के सांसदों ने वोट दिया सीपी राधाकृष्णन को, तो फिर आप हमारी 15 वोटों को अमान्य कैसे घोषित कर सकते हैं? सबसे पहला सवाल यही उठा। तो वही टीएमसी की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी की तरफ से एक बयान सामने आया है। अभिषेक बनर्जी कहते नजर आए कि सूत्रों के हवाले से हमें खबरें मिली है कि 15-14 करोड़ दिए गए सांसदों को, जिससे वो उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के समर्थन, एनडीए के कैंडिडेट उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वोट दे सके। जी हाँ, ये बयान दिया गया, जिसके बाद से ये सवाल और उठने लगे कि क्या बीजेपी ने वोट अब खरीदी है? 15 करोड़ में, वो भी हर सांसद को देके, जिससे वो बीजेपी के कैंडिडेट को जिता सके। क्या बीजेपी में इतना डर का माहौल था? क्या उन्हें पता था कि क्रॉस वोटिंग उनकी पार्टी में हो सकती है, लेकिन हमें विपक्ष के लिए क्रॉस वोटिंग करानी होगी? ये बात कहते नजर आए अभिषेक बनर्जी। तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी की तरफ से, एनसीपी शरद पवार की पार्टी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आया है। उनकी पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट सामने यह आया है कि जब आपको पता है कि वोट चोरी नहीं हुई, आपको पता नहीं किसने किसको वोट डाला, तो आपको कैसे पता कि 14 वोट जो है वो क्रॉस वोटिंग के थ्रू हुए और किस विपक्ष के नेता ने डाले हैं? यानी कि आपको पता है कि किस तरीके से कौन वोट डाल रहा है। यहाँ पर भी गड़बड़ी है। जहां एनसीपी की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया, जिसके बाद से लगातार विपक्ष जो है बीजेपी पर तंज कसता नजर आ रहा है कि ये वोट खरीदते हैं, ये वोट चोरी करते हैं। विपक्ष इस बार इतना मजबूत था, उम्मीदवार जो था उनका भी, वो भी मजबूत था, लेकिन बीजेपी ने धांधलेबाजी की और जीत हासिल करने में कामयाब हुए। अगर बीजेपी वोट चोरी ना करती तो उपराष्ट्रपति इस बार वी सुदर्शन रेड्डी होते। यहाँ विपक्ष लगातार ये एलिगेशन लगाता नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि 40% इस बार वोट डाले गए विपक्ष को। जो 2022 में चुनाव हुए थे वाइस प्रेसिडेंट के, उसमें जो वोट डले थे विपक्ष को वो 26% थे, यानी कि उनका जो वोट ग्राफ है वो इतना ज्यादा बढ़ा है और बीजेपी का घटता गया, यानी विपक्ष जो है काफी मजबूत नजर आया इस चुनाव के बाद। अब आपको क्या लगता है, ये जो अभिषेक बनर्जी ने लगातार इल्जाम लगाए, जो विपक्ष की तरफ से लगातार बीजेपी पर इल्जाम लग रहे हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए आपने जो जीत हासिल की है वो झूठी जीत है? अपनी राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।